ईश्वर हो, लेकिन फिर भी लोक मंगल के लिए आप थोड़ा देवाराधन करो। और सब हनुमान जी को आप लोगों को भी हम बता दें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का परम दिव्य वैष्णव स्तोत्र, सब प्रकार के स्वास्थ्य को देने वाला, प्रतिभा को देने वाला, रोग का निवारण करने वाला ये आदित्य हृदय। हरि हरि। ये अगस्त्य मुनि ने रघुनाथ जी को दिया और रघुनाथ जी ने इसका सिंधु के किनारे बैठ करके स्तवन किया। उससे इनके भीतर उस दिव्य महातेज की प्रतिष्ठा हुई, जिससे विभीषण के द्वारा इंगित पाने पर इस तेज को अन्वित करके एक विशेष आग्नेय का रावण की नाभि के ऊपर राघवेंद्र ने संधान कर दिया। और सूर्य तेज समन्वित आग्नेय संधान और उसके संघात से रावण की नाभि का अमृत सूख गया। अमृत के शोषण होते ही, क्योंकि पहले जब माथे काटते थे तो उतने ही नए माथे उदय हो जाते थे। तब भगवान के द्वारा इस प्रकार शिरोच्छेदन करने से और फिर अब यहाँ चल करके भी रामायण की अनंत अनंत रामायणों में अनंत अनंत कथाएं हैं। भगवान ने उसके केवल जो अनैसर्गिक स्वरूप का उच्छेदन कर दिया। उसके जो 20 भुजा और 10 माथे थे, भगवान ने केवल एक माथा और 2 भुजा रहने दी और सब काट दिए। वो भी इसलिए छोड़ दी कि किंचित एक माथे के रहते हुए भी यदि ये प्रायश्चित कर ले, प्रणाम कर ले, तो रघुनाथ कहते हैं कि मरना अनिवार्य होने पर भी मेरे धाम के प्रवेश के मार्ग खुल जाएंगे। मृत्यु होने। इसलिए फिर लक्ष्मण जी को भेजा। ये रामायण में नहीं है, अन्यत्र रामायण में है। लक्ष्मण जी को रावण ने अनेक प्रकार की राजनीति की शिक्षाएं प्रदान की, अनेक प्रकार के अनुभव प्रदान किए और कहा कि जाओ राम से मेरा एक संदेश कह दो। राम ये न समझें कि इस राम रावण के युद्ध में उनकी विजय हुई है, उनको इस विजय मेरी हुई है। लक्ष्मण बोले कैसे? बोले मैं अपने जीवित रहते राम को लंका में नहीं घुसने दे रहा। जीव की ये सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म को विषय कोष्ठ में प्रवेश करा दे, लेकिन ब्रह्म की ये सामर्थ्य है कि वो जीव को अपने हिरण्य कोश में। देखो रावण ने कैसे वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बोले मैंने कोशिश करके भी राम को लंका में नहीं घुसने दिया, लेकिन मैं राम के रहते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक, उत्सव पूर्वक राम के धाम में जा रहा हूँ। और ये कह करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रावण ने अपना प्राण विसर्जन कर दिया। और इस प्रकार से फिर बड़ी भारी राजकीय विधि से विभीषण को शांत करके, आश्वस्त करके लंका के सिंहासन पर लक्ष्मण जी के द्वारा उनका अभिषेक करा करके और फिर विधि विधान से राजकीय पद्धति से लंकेश्वर की अंत्येष्टि कृत्य संपादन हुआ। इनका अंत्येष्टि कृत्य किया गया। रघुनाथ जी भी उसमें सम्मिलित हुए। और इस ईश्वर को